सिगमंड फ्रॉइड एक वेल नोन ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे कि जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस भी कहते हैं। उनकी एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी थी जो कि है तो बहुत कंट्रोवर्शियल लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रॉइड के मुताबिक कितने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं और ये कि हम एज अ पर्सन किस तरह की पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं और ये कि जो भी पर्सनैलिटी टाइप्स फ्रॉइड के मुताबिक एक मुआशरे में एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर क्या क्या खास कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं और ये कि फ्रॉइड की थ्योरी के मुताबिक जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको हम अपने मुआशरे में किस तरह से यूज करके लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कि इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बंदे हों और फिर हम उनसे उनके अकॉर्डिंगली डील भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ्रॉइड ने यह सजेस्ट किया कि 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं, यानी कि आपके ज़मीर की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस बंदा वो है कि जो कि अवेयर है अपनी सराउंडिंग्स से, अपने एक्शंस से और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से। ऐसा बंदा अपने एक्शन के लिए पहले पूरी प्लानिंग करता है और उसके बाद वो अपने प्लान किए हुए एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस से भी अवेयर होता है, यानी कि उसको पता होता है कि जो वो काम करने लगा है उसका रिजल्ट क्या होगा और वो अच्छा काम है या बुरा काम है और वो उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन को प्लान करता है। फिर हमारे पास है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस एक ऐसा बंदा है जो सेमी अवेयर है, यानी कि वो अवेयर तो है लेकिन वो अवेयर होना नहीं चाहता। ऐसा बंदा इम्पल्सिव होता है, यानी कि वो ऑन द स्पॉट एट द मोमेंट कोई भी एक्शन कर देता है विदाउट थिंकिंग इट थ्रू और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस से क्योंकि वो अवेयर नहीं होता तो उसको पछतावा भी होता है कि यार काश मैं ये काम इस तरह से ना करता, काश मैं ये काम थोड़ा डिफरेंटली कर लेता, अगर ये किया होता तो ये ना होता, अगर इसको ऐसे किया होता तो आज मैं यहाँ होता या मेरे पास आज ये होता। इस तरह के पछतावे एक प्री कॉन्शियस कॉन्शियसनेस वाले बंदे के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। आखिरी टाइप है हमारे पास अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेहोश, तो बिल्कुल यही एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉइड ने बताई कि जो अनकॉन्शियस बंदा है वो कंप्लीटली अनअवेयर है, यानी कि वो चाहता ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि प्लानिंग तो दूर, वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हो जाने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हुए या बुरे हुए और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एक्शन उसने किया है वो अच्छा है या बुरा। अब इन 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस के मुताबिक फ्रॉइड ने सजेस्ट किया कि 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं। सबसे पहले है इड, फिर ईगो और फिर सुपर ईगो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इड क्या है। इड एक ऐसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है जो कि ड्रिवन बाय डिजायर्स है, यानी कि उसको अपने लिए अपने गोल्स, अपनी जो चीज उसको चाहिए उसको सिर्फ उससे मतलब है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा। ऐसे बंदे को हम इमोरल भी कह सकते हैं क्योंकि उसके कोई मॉरल्स, कोई कोड, कोई ट्रेडिशंस या कोई गाइडलाइन या कोई पाथवे नहीं है अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि उसने अपने गोल को अचीव करना है, रिगार्डलेस कि वो गोल किसी अच्छे तरीके से अचीव करता है, किसी बुरी राह पर चल के अचीव करता है, किसी का हक मार के अचीव करता है, जैसे भी उसका गोल ये है कि उसने सिर्फ अपने मकसद को और अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करना। और ऐसा बंदा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी चाहता है, यानी कि उसको जो चाहिए वो उसको फौरन मिल जाए, वो वेट नहीं कर सकता, वो इंतजार नहीं कर सकता। अक्सर हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको जो चीज नजर आ जाए, अगर वो उनको चाहिए तो वो उनको हर सूरत चाहिए, वो रोएंगे भी, वो चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि जिससे उनको वो चीज मिल सके। तो फ्रॉइड ने कहा था कि इन बॉर्न हम सब की जो पहली स्टेट है वो इड की है, यानी हम सब जब पैदा होते हैं और हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम एक इड टाइप ऑफ पर्सनालिटी रखते हैं, यानी कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है और हमें सिर्फ अपनी डिजायर से मतलब होता है, बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें उससे कोई गर्ज नहीं। अगर एक स्पेक्ट्रम बनाया जाए गुड और इवल का तो हम ये कह सकते हैं कि इड टाइप ऑफ पर्सनालिटी इवल साइड पे लाई करती है।
इसके बिल्कुल ऑपोजिट गुड साइड पे है सुपर ईगो। सुपर ईगो एक ऐसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है कि जिसमें मॉरल कोड्स, गाइड्स, सोसाइटल नॉर्म्स, ये सारा कुछ ट्रेडिशंस, ये सारा कुछ जो है ये एक सेंट्रल रोल अदा करती है। यानी कि सुपर ईगो पर्सनैलिटी जो है वो इन कोड्स और ट्रेडिशंस के मुताबिक ही काम करती है, और अगर कोई चीज इन ट्रेडिशंस के अगेंस्ट हो या इन सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो तो वो किसी भी सूरत में ये काम नहीं करेगी, और वो इड के एक ऑपोजिट और इड को सप्रेस करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स है। इस तरह के बंदे को हम ट्रेडिशनलिस्ट भी कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देखें कि अगर सुपर ईगो टाइप की एक पर्सनैलिटी हो और वो एक एग्जाम में बैठी हो और उस पे जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर उसको नहीं आता, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो साथ वाले से चीटिंग कर ले या कोई और चीटिंग का सोर्स यूज कर ले, लेकिन उसके मॉरल्स और कोड्स उसको ये कहते हैं कि उसने चीटिंग नहीं करनी। तो वो अपने मॉरल्स और कोड्स को इतना सुप्रीम होल्ड करता है कि वो चीटिंग नहीं करेगा, चाहे उसके लिए वो उसकी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हो और उसको पास करना उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्योंकि वो मॉरल्स और कोड्स और ट्रेडिशंस के खिलाफ है तो वो काम नहीं करेगा। इसके ऑपोजिट अगर इड को ये काम करना हो तो वो कोई भी तरीका करेगा, कोई भी काम करेगा, चीटिंग करेगा, कोई इलीगल रिसोर्स यूज करेगा, लेकिन वो उस टेस्ट में अपने डिजायर को अचीव करने के लिए हर वो काम करेगा कि जिससे कि वो काम आसान हो जाए। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक तीसरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉइड के मुताबिक वो थी ईगो। यानी कि अगर ब्लैक जो है वो इड है और व्हाइट जो है वो सुपर ईगो है, तो जो ईगो है वो ग्रे एरिया है ब्लैक और व्हाइट के दरमियान। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि अगर एक बंदा है कि जिसको ये काम करना पड़े और उसको पता हो कि ये काम गलत है, लेकिन वो उसके मॉरल्स के अकॉर्डिंग हो, तो वो क्या करेगा कि वो गलत काम भी करेगा क्योंकि वो उसके मॉरल्स के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। इसी तरह अगर एक मौका है कि जिसमें उसको पता है कि जो काम वो कर रहा है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, उसके नॉर्म्स के अगेंस्ट है, लेकिन उससे उसको बहुत ज्यादा बड़ा फायदा मिलेगा, तो वो काम फिर भी कर लेगा, वो अपने मॉरल्स को भी तोड़ लेगा। इसी तरह वो बैलेंस लेके चलता है। इस तरह के बंदे को हम कहेंगे कि वो रैशनल होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है और वो किसी साइड का नहीं होता। अब अगर हम इन तीन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज को तीन स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस के मुताबिक देखें तो जो इड है वो अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे होगा, जो सुपर ईगो है वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे होगा, और जो ईगो है वो प्री कॉन्शियस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे होगा। अब एक चीज नोट करने की है कि फ्रॉइड के मुताबिक एक इंसान की जिंदगी में ये तीनों स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटीज आ सकती हैं। यानी कि वो एक स्टेज पे इड ज्यादा भारी हो, दूसरी स्टेज पे उसका सुपर ईगो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ज्यादा हावी हो, और मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टाइम पे वो ईगो वाली साइड पे रहेगा। अब ये हम पे है कि हम अपनी लाइफ में कौन सी साइड ऑफ पर्सनालिटी को ज्यादा जो है ना वो परवान चढ़ाते हैं और हम ज्यादा किसको फेवर करते हैं। अब इसके लिए उसने कुछ स्टेजेस बताई थी, कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्सप्लेन किए थे कि जहां पर उसकी थ्योरी में कंट्रोवर्सी आती है कि वो किस तरह से हम क्या चीजें डिटरमिन करती हैं कि एक इंसान किस साइड ऑफ पर्सनालिटी और किस टाइप ऑफ पर्सनालिटी को ज्यादा अपने अंदर उभारने की कोशिश करे। तो बहरहाल एक इंट्रोडक्शन के तौर पर ये हमारे पास फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थी। अब आप देखें कि आप इन तीनों में से किस टाइप ऑफ पर्सनालिटी और किस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस पे लाइक करते हैं, और फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए ज्यादा क्या अच्छा है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको पता चले कि और सबको एक मौका मिले देखने का कि वो किस टाइप ऑफ पर्सनालिटी के हैं। और अगर आपको पता है कि आप किस टाइप ऑफ पर्सनालिटी के हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी पर्सनालिटी टाइप सूट करती है और व्हाट डू यू थिंक इज योर पर्सनालिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।